बाइबल मुकद्दस में से पहला सलातीन की पहली किताब और उसका 18वां बाब और उसकी 30वीं आयत से आप सब के सामने खुदा के कलाम को पढ़ने की जिसारत हासिल करूंगा। थोड़ा सा बताना ये चाहता हूँ, कलाम से शुरू करने से पहले वर्शिप इसके बाद होगी, कलाम के बाद हमदो सना जरूर होगी, गीत गाए जाएंगे। ये इसलिए थोड़ी सी तरतीब चेंज की है कि कलाम के जब हिस्सा होता है तो यहाँ से बड़ी आवाज़ आती है तालियों की, नारों की, और कई मरतबा हमें फिर कलाम की समझ भी नहीं आ रही होती। ठीक है, तो शोर हमारे गिरदो नुमा बहुत है, इसलिए तवज्जो से खुदा के कलाम को सुने, क्योंकि खुदा का कलाम मुअत्तर कलाम है, खुदा का कलाम उत्तम कलाम है। खुदा के कलाम में कुदरत पाई जाती है, और जब कलाम डिलीवर होता है तो ये हड्डियों के अंदर चला जाता है, ये नसों को छूता है, ये आपके दिल को छूता है, ये आपके ज़हन को छूता है, और जब ये छूता है तो ये बदलता है, तब्दीली लाता है, बेदारी लाता है, बदल कर रख देता है जिंदगी के लिए। ये कलाम है। हालेलुया। और आपको ये बताना चाहूँ, जो लोग इस कलाम से मोहब्बत करते हैं, दुनिया से मोहब्बत करती है। अगर आप ये सोचते हैं कि कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करता, तो आप कलाम से मोहब्बत करें, दुनिया खुद ब खुद आपसे मोहब्बत करना शुरू कर देगी। आप कलाम की इज्जत करें, दुनिया आपकी इज्जत करेगी। आप कलाम की इज्जत करें, आपका शौहर आपकी इज्जत करेगा, आपकी बीवी आपकी इज्जत करेगी। अगर आप कलाम की इज्जत करते हैं तो बच्चे भी आपकी इज्जत करेंगे, आपके मोहल्ले वाले, आपके इर्द गिर्द के सब लोग आपकी इज्जत करेंगे, क्योंकि कलाम मोतबर है, कलाम नासल होता है, कलाम खुदा के मुंह की बातें हैं, कलाम खुदा के दिल की बातें हैं, और कलाम कुदरत वाला है। जिसके अंदर कलाम है उसको लोग सलाम करते हैं, जिसके अंदर कलाम है उसकी लोग इज्जत करते हैं, जिसके अंदर कलाम है लोग उससे प्यार करते हैं, जिसके अंदर कलाम है उसके लिए दरवाजे बरकत के, सलामती के, रास्ते के खुलते हैं, उसके लिए सरफराजी के दरवाजे खुलते हैं। इसलिए खुलते हैं कि उसके अंदर कलाम है, और कलाम ही वो कुव्वत रखता है जो दरवाजे खोलता है। आमीन। इतनी स्लो, जोर से बोलना है। आमीन। पीछे से भी आमीन। आपको एक और बात बताऊं, ज़हन में रखिएगा, अगर आपके अंदर कलाम नहीं, आपके बदन में कलाम नहीं, तो आपका बदन कूड़ा करकट के अलावा कुछ नहीं है, मट्टी का ढेर है। क्योंकि आदम मट्टी से बनाया गया, आदम मट्टी से बनाया गया, इसलिए इंसान मट्टी है, खाक है, और फिर खाक में लौट जाता है। अगर कलाम ही नहीं तो बदन के अंदर बरकत नहीं है, अगर कलाम नहीं है तो बदन के अंदर कुव्वत और ताकत और कुदरत नहीं है, अगर बदन के अंदर कलाम नहीं है तो फिर ये बोतली मिट्टी है, जो मिट्टी कुछ नहीं कर सकती। और कलाम अगर है तो मौजज़े भी होंगे, जिंदगियों के अंदर रिवाइवल भी आएगा और बेदारी भी आएगी। ये कलाम बेदारी लाएगा, और आप कभी भी खुदा को पसंद नहीं आ सकते। आप जितना मर्जी मेकअप कर ले, जितनी मर्जी अच्छे कपड़े पहन ले, जो कुछ मर्जी कर ले, आप कभी भी खुदा को इम्प्रेस नहीं कर सकते। एक ही चीज है जो खुदा को इम्प्रेस करती है, और वो खुदा का ये मुअत्तर और जिंदा कलाम है जो खुदा को इम्प्रेस करता है। खुदा अपने कलाम से इम्प्रेस है, क्योंकि कलाम सच्चा है, कलाम उत्तम है, कलाम में कुदरत है, और किसी चीज में कुदरत नहीं, ना ही कोई सच्चा है। इस जैसा कोई सच्चा नहीं है, इस जैसा कोई मुअत्तर नहीं है, इस जैसी कोई कुदरत नहीं रखता।
اس لیے خدا اپنے منہ کے کلام سے امپریس ہوتا ہے، متاثر ہوتا ہے، خدا متاثر ہوتا ہے۔ خدا ہم سے امپریس نہیں ہوتا کہ میرے بال بڑے اچھے ہیں، خدا اس سے امپریس نہیں ہوتا کہ میں کچھ زیادہ کرتا ہوں، نیور۔ خدا کبھی بھی ان چیزوں سے، دنیاوی چیزوں سے خوش نہیں ہوتا۔ خدا خوش ہوتا ہے، امپریس ہوتا ہے، متاثر ہوتا ہے تو اس کلام سے ہوتا ہے۔ آمین، ہاللویا۔ بڑے بھید کی باتیں آپ سے کر رہا ہوں اور آپ کی آواز بڑی تھوڑی ہے۔ خوشی سے کلام کو ریسیو کریں۔ کلام کی قدرت نے آپ کو آزاد کرنا ہے، کلام کی قدرت نے آپ کی زندگی میں برکت لانی ہے، اور کوئی برکت نہیں لا سکتا۔ کلام نازل ہوگا تو شفا ہوگی، کلام نازل ہوگا تو برکت آئے گی، کلام نازل ہوگا تو چھٹکارا ہوگا، بدروہیں بھی بھاگ جائیں گی اور آپ زندگی پائیں گے۔ ہاللویا۔ جی بائبل مقدس کو کھولیے میرے ساتھ۔ پہلا سلاطین اور اس کا 18واں باب، تیسری آیت، 18واں باب تیسری آیت لکھا ہے، تب ایلیا نے سب لوگوں سے کہا میرے نزدیک آ جاؤ۔ چنانچہ سب لوگ اس کے نزدیک آ گئے۔ تب اس نے خداوند کے مذبح کو جو ڈھا دیا گیا تھا مرمت کیا، اور ایلیا نے یعقوب کے بیٹوں کے قبیلے کے شمار کے مطابق جس پر خداوند کا یہ کلام نازل ہوا تھا کہ تیرا نام اسرائیل ہوگا، 12 پتھر لیے اور اس نے ان پتھروں سے خداوند کے نام کا ایک مصباح بنایا، اور مصباح کے ارد گرد اس نے ایسی بڑی کھائی کھودی جس میں 2 پیمانے بیج کی سمائی تھی، اور لکڑیوں کو کرینا سے چنا اور بیل کے ٹکڑے ٹکڑے کاٹ کر لکڑیوں پر ڈال دیا، اور کہا 4 مٹکے پانی سے بھر کر اس کے سوختنی کروانی پر اور لکڑیوں پر انڈیل دو۔ پھر اس نے کہا دوبارہ کرو، انہوں نے دوبارہ کیا۔ پھر اس نے کہا 12 کرو، انہوں نے 12 بھی کیا، اور پانی مصباح کے گردا گرد بہنے لگا، اور اس نے کھائی بھی پانی سے بھروا دی۔ اور شام کی قربانی چڑھانے کے وقت ایلیا نبی نزدیک آیا اور اس نے کہا اے خداوند ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے خدا، آج معلوم ہو جائے کہ اسرائیل میں تو ہی خدا ہے، اور میں تیرا بندہ ہوں، اور میں نے ان سب باتوں کو تیرے ہی حکم سے کیا ہے۔ میری سن اے خداوند، میری سن، تاکہ یہ لوگ جان جائیں کہ خداوند تو ہی خدا ہے، اور تو نے پھر ان کے دلوں کو پھیر دیا۔ اب خداوند کی آگ نازل ہوئی، اور اس نے اس سوختنی قربانی کو، لکڑیوں کو اور پتھروں کو اور مٹی سمیت پسند کر دیا، اور اس پانی کو جو کھائی میں تھا چاٹ لیا۔ جب سب لوگوں نے یہ دیکھا تو منہ کے بل گرے اور کہنے لگے خداوند وہی خدا ہے، خداوند وہی خدا ہے۔ ہاللویا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے سنے اور قبول کیے جانے پر خداوند کی کثرت کے ساتھ برکت ہو۔ سب کہیں آمین۔ ایلیا نبی سے آپ سب واقف ہیں۔ ایلیا نبی 57 سال کی عمر میں آسمان پر اٹھایا گیا۔ یہ ایلیا کا تعارف آپ سے کروانے لگا ہوں، ایلیا کے بارے میں آپ کو انفارمیشن دینے لگا ہوں۔ ایلیا نے 57 برس یعنی خدمت
उम्र पाई और वो जिंदा ही आसमान पर उठाया गया। उसने 27 साल खिदमत की और उसका नाम एलिया यानी खुदा यहोवा है। और उसने उसको मूसा का हम पल्ला नबी कहा जाता है और उसको आग बरसाने वाला नबी भी कहा जाता है, क्योंकि वो दुआ करता है, आसमान खुल जाता है, आग नाज़िल होती है। और उसको नींद बरसाने वाला भी नबी कहते हैं, उसको उड़ने वाला नबी भी कहते हैं। इसलिए उड़ने वाला नबी कहते हैं कि रूल कुस उसको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह पर ले जाता, क्योंकि खुदा का रूह से इसलिए उठाकर ले जाता था कि वो जाकर मुनादी करे। एलिया दलेर नबी था। एलिया यरदन के जंगलों में रहता था और एलिया न डर था, वक्त हाकम के मुंह पर दलेरी के साथ बात करता और चैलेंज के साथ बात करता था। एलिया में कोई डर और खौफ नहीं था। दूसरी बात सीखिएगा एलिया के बारे में कि एलिया की खूबियां, एलिया के अंदर 3 जबरदस्त खूबियां थी। पहली खूबी उसमें यह थी कि वो सब्र रखने वाला नबी था। वो साबिर था, उसमें सब्र था और सब्र की वजह से ही वो खिदमत करता रहा। और जिसमें सब्र है, सब्र ही मोहब्बत की गारंटी है। जब सब्र खत्म हो जाता है, मोहब्बत खत्म हो जाती है। जब सब्र खत्म हो जाता है, बाकी कुछ नहीं बचता, फिर लड़ाई झगड़े फसाद ही होते हैं। दूसरी खूबी उसके अंदर यह थी कि वो वफादार था, वो खुदा का वफादार था। वो लंबरदार नहीं था, वो वफादार था। वो चौधरी नहीं था, वो ताबेदार था। वो वफादार था, वो हलीम था, वो खुदा के हुक्म का इंतजार करता था। खुदा की वफादारी उसमें टूट। और तीसरी खूबी उसमें यह थी कि उसका भरोसा खुदा पर था, उसका इंटरेस्ट खुदा पर था, उसका ट्रस्ट, उसका फेथ खुदा पर था। वो खुदा पर भरोसा करता था, इसलिए वो चैलेंज करता है, इसलिए वो चैलेंज करता है, इसलिए वो नटार है, इसलिए वो वक्त हाकम के मुंह पर बात करता है, क्योंकि उसका भरोसा खुदा पर है। और जो खुदा पर भरोसा रखता है वो ही तो चैलेंज करता है, वही तो चैंपियन कहलाता है। हालेलुया। एलिया का भरोसा खुदा पर था। जब हम खुदा पर भरोसा करेंगे और एलिया जैसा हमारा ईमान होगा तो एलिया जैसे मौजूदे होंगे। एलिया को खुदा मिल गया क्योंकि उसने खुदा पर भरोसा रखा। अगर हम खुदा पर भरोसा रखेंगे हमें भी खुदा मिल जाएगा। और खुदा को ढूंढने का एक तरीका है, पहले नंबर पर आप खुदा पर भरोसा करें और अपने आप को खुदा के ताबिया कर दें।